हाय। तो सक्सेसफुली फेल्ड यूपीएससी एस्पिरेंट दिस साइट। तो आज ये कहना कि आई एम अ सक्सेसफुली फेल्ड यूपीएससी एस्पिरेंट, ये कहना कुछ ऐसा टफ नहीं लग रहा, कुछ ऐसे इजी नहीं लग रहा। आई एम लाइक ओके, क्योंकि एक थॉट नया नया मन में आया कि कुछ भी कहने से फ़र्क क्या पड़ता है, चाहे खुद को सक्सेसफुल बोलो, चाहे खुद को फेलियर बोलो, चाहे खुद को सक्सेसफुली फेल्ड बोलो या फेल सक्सेसफुली बोलो, की फ़र्क पैदा है। तो इसलिए ठीक है, लेट इट बी। तो आज जिस बात पे आई वॉन्ट टू डू बात, वो बात है फियर ऑफ फेलियर की, कि क्या तो होता है ये फियर ऑफ फेलियर, कैसे इसको डील कर सकते हैं या फिर कैसे इसको डील करना चाहिए, कैसे इसके होते हुए भी आप अपना बेस्ट आउटपुट दे सकते हो। तो इन सब बातों पे कुछ बात करेंगे हम। फियर ऑफ फेलियर इज समथिंग जिससे आई हैव डेल्ट विद अ लॉट। लाइक मेरे अंदर बहुत फियर ऑफ फेलियर था एंड फियर ऑफ फेलियर की ही वजह से काफ़ी सारी फेलियर्स भी मिली है। तो फियर ऑफ फेलियर इज़ समथिंग जिससे मेरा काफ़ी हद तक एक अच्छा रिश्ता रहा है, एक अच्छे टाइम पीरियड तक के लिए एक अच्छा गहरा रिश्ता रहा है, घनिष्ठ रिश्ता रहा है। एंड अभी उससे मेरा रिश्ता जो है वो थोड़ा थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसको कैसे डील करना है वो आई एम लर्निंग एंड कुछ हद तक लर्न भी कर लिया है। तो आई थिंक आई एम लाइक अ पर्सन जो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती है। तो ये बस मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि कैसे आई हैव डेल्ट विद इट। मेरे हिसाब से अगर कोई पूछे कि फियर ऑफ फेलियर क्या है, तो दिस इज नॉट समथिंग मिस्टिक कि आपके दिल में एक डर है, ऐसा कुछ नहीं है। फियर ऑफ फेलियर कुछ नहीं है, बस फियर ऑफ फेलियर कुछ रिपीटेटिव थॉट्स हैं आपके। जब भी हम किसी अनसर्टेन पाथ पे जाते हैं, कोई भी चीज़ हम ऐसी करते हैं जिसमें सक्सेस भी मिल सकती है, फेलियर भी मिल सकती है, तो इन दोनों ही सिनेरियोज के थॉट्स हमारे दिमाग में चलते हैं। कभी कभी हमारे दिमाग में सक्सेसफुल स्टोरीज चलती है, हम कुछ अपनी ही ख्याली पुलाव पकाने लगते हैं और कुछ एक ड्रीमी वर्ड ही कर लेते हैं कि एक बार जब मैं ऐसे कर लूँगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। या तो हम ये करने लगते हैं, या फिर हमारे दिमाग में जो सिनेरियोज बनते हैं वो कुछ निगेटिव सिनेरियोज बनने लगते हैं कि नहीं यार, मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, और मेरे से कैसे होगा, और अगर मेरे से नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, मेरे पेरेंट्स को मैं कैसे फेस करूँगा, इस दुनिया को कैसे फेस करूँगा, मेरे फ्रेंड्स से मैं क्या बोलूँगा जिनसे मैं बोल करके आ गया हूँ कि अब देखना मैं 30 मार खान बन के ही लौटूंगा। तो ये सब जो थॉट्स होते हैं, निगेटिव थॉट्स जो होते हैं, इसको हम कह सकते हैं काफ़ी हद तक फियर ऑफ फेलियर। कि जब हमारे अंदर फेलियर के फियर की वजह से बहुत सारे थॉट्स ट्रिगर हो रहे हैं। कुछ अमाउंट ऑफ फियर जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में, क्योंकि अगर हमारे पास फियर नहीं है तो हम किसी भी चीज़ के लिए अपना एक्स्ट्रा एफर्ट देंगे ही नहीं, हम कोई एफर्ट नहीं देंगे, हम फंटूश बन करके ही मतलब घूमेंगे और कोई बहुत मेहनत नहीं करेंगे, किसी चीज़ से डरेंगे नहीं, बिल्कुल रेकलेस बिहेवियर दिखाएंगे। तो कुछ अमाउंट ऑफ फियर तो होना ही चाहिए, दैट इज़ गुड। बट अगर आपके ये जो थॉट्स हैं, अगर ये जो आपके फियर है वो इतने ज़्यादा हो गए कि आप उसकी वजह से कोई काम ही नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपको एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, आपको सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, बट मोर देन प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्ज़ाम, मोर देन स्टडिंग योर बुक्स, मोर देन जस्ट वॉचिंग योर लेक्चर्स, व्हाट यू आर डूइंग इज कि आप उस थॉट के साथ ही बस डील करते रह जा रहे हो। आप बस बैठे बैठे बस यही सोच रहे हो कि यार ये हो गया तो वो हो गया। तो इस केस में फियर ऑफ फेलियर इज समथिंग जिसको आपको डील करना पड़ेगा। इस केस में आप ये कह सकते हो कि फियर ऑफ फेलियर नामक बीमारी से आप जूझ रहे हो एंड इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा। इस केस में जब फियर ऑफ फेलियर नामक बीमारी आपको लग चुकी है, जब आपको पता है कि ये चीज जो है ये आपके लिए प्रॉब्लमैटिक है, सो हाउ आर यू गोइंग टू डील विद इट? क्या पॉजिटिविटी आपकी हेल्प करेगी? क्या ये खुद को बोलना कि नहीं 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 सब अच्छा है, सब बढ़िया है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, इज इट गोइंग टू एनी वे हेल्प यू? जब मेरे अंदर ये फियर्स आते थे एंड व्हेन आई यूज्ड टू कम एंड टेल दिस थिंग टू माय फैमिली मेंबर्स, टू माय फ्रेंड्स, तो मेरे से वो लोग ऐसे ही बोलते थे कि नहीं 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 कोई बात नहीं, हो जाएगा, देख तूने ये किया है, तूने वो किया, हो जाएगा हो जाएगा। एंड कभी कभी ये हेल्प भी करता है जब फियर ऑफ फेलियर आपका एक छोटे से अमाउंट में हो, तो आपको आपकी पावर्स याद दिलाना, आपको ये याद दिलाना कि येस यू कैन डू इट अगर आप हार्ड वर्क करो, येस यू कैन डू इट अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलते रहो, खुद पे विश्वास रखो, तो ये हेल्प करेगा। पर हर केस में ये हेल्प नहीं करेगा। पॉजिटिविटी इज नॉट अ सोल्यूशन टू योर फियर ऑलवेज, क्योंकि ये जो फियर ऑफ फेलियर है ये दो टाइप का होता है। एक फेलियर है जो इमेजिनरी है,
जो सिर्फ इमेजिनरी है कि आपको बस कुछ भी सिनेरियोज याद दिला दे रहा है कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो। इस इमेजिनरी सिनेरियो में, क्योंकि यहाँ पर फियर इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी पॉजिटिविटी विल हेल्प यू। पर अगर आपका फियर जो है वो किसी रियलिस्टिक बेसिस पे, कुछ उसका आधार है, कोई उसकी बेसिस है, कोई रियलिटी है उसकी बेसिस, तो ये जो पॉजिटिविटी होती है ना, ये कुछ देर शायद आपकी हेल्प कर दे, बट लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्प नहीं करने वाली है। सो हाउ डू यू डील विद दिस? हाउ डू यू डील विद दिस रियलिस्टिक फियर ऑफ फेलियर? एंड टू बी ऑनेस्ट, ये फियर ऑफ फेलियर सिविल सर्विसेज एग्जाम में इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, क्योंकि आप खुद देखो कि कितने बच्चे इस एग्जाम में प्रिपेयर कर रहे हैं, कितने बच्चे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स दे आर गोइंग टू राइट दिस एग्जामिनेशन, एंड फिर उसमें 1% बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं होना है। तो फियर ऑफ फेलियर इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, एंड वो होना ही चाहिए आपके अंदर कुछ अमाउंट में। आप अपनी दुनिया में नहीं रह सकते हो कि नहीं 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 मैं तो ये करूंगा एंड मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाना है, बाकी सब ये जो कर रहे हैं ये नहीं करेंगे क्योंकि ये पूजा नहीं करते हो, मैं पूजा करता हूँ, मैं खुद पे विश्वास करता हूँ, तो हो ही जाएगा। दिस इज नॉट हाउ वर्ड वर्क्स। किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है, तो ये जो डर लगना है, दिस इज वेरी नॉर्मल। तो अब इस डर को कैसे डील करें? इस डर को बस ऐसे डील करें कि आपको पता होना चाहिए कि आप फेल हो सकते हो। एक्सेप्ट दिस थिंग। जब तक आप इस चीज को इग्नोर करोगे कि नहीं 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 मेरे साथ कुछ नहीं होगा, तब तक वो आप बोल रहे हो ऊपर ऊपर से कि नहीं आपके साथ नहीं होगा, बट डीप डाउन यू नो कि क्यों नहीं होगा भाई, किसी के साथ भी हो सकती है ये फेलियर। तो जब तक आप अपने आप को ऐसे झूठी झूठी चीजें बोलोगे ना, तब तक आपके अंदर वो पाइलअप होता रहेगा डर। तो एक बार इस चीज को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मैं फेल हो सकता हूँ, क्योंकि ये इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो मैं बिल्कुल फेल हो सकता हूँ। और उसके बाद फेलियर के बाद का सिनेरियो सोच लो कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं आगे करने क्या वाला हूँ। एम आई गोइंग टू राइट दिस एग्जाम अगेन, या मैं फिर से 1 साल प्रिपेयर करने वाला हूँ? अगर मैं प्रिपेयर करूंगा तो इस बार मैं अपनी स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस लाऊंगा? अगर मैं प्रिपेयर नहीं करूंगा तो मैं कौन सी जॉब करूंगा अगर मैं जॉब करूंगा, या अगर मैं जॉब नहीं करूंगा और हायर स्टडीज के लिए जाऊंगा तो कैसी हायर स्टडीज के लिए जाऊंगा? उस पॉइंट पे अगले साल अगर इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या नेक्स्ट ईयर मुझे इनकम की जरूरत पड़ेगी? शुड आई स्टार्ट अ पार्ट टाइम जॉब और शुड आई सीक समथिंग ऑफ माई ओन, और व्हाटएवर जो भी आपको ठीक लगे। बट एक बार इन सब चीजों को प्लान कर लो। फेलियर से पहले ही अगर आप प्लान कर लो कि हाउ यू आर गोइंग टू डील विद योर फेलियर, तो फियर ऑफ फेलियर नहीं होगा। क्योंकि फियर ऑफ फेलियर जो डर ही है वो इसी वजह से, क्योंकि हमें पता नहीं है कि अगर हम फेल हो गए तो हम करेंगे क्या। क्योंकि सक्सेस की तो सब बात करते हैं कि एक बार बस तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए तो हमारी जिंदगी ऐसी हो जानी है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसे हो जाना है, आपके दोस्त लेकर के आएंगे, तो मेरा ये काम करा देना, तो मेरा वो काम करा देना। लेकिन कोई इस बारे में बात ही नहीं करता है कि अगर यार तुम फेल हो गए तो फिर तुम क्या करने वाले हो आगे, हाउ यू आर गोइंग टू डू थिंग्स, हाउ यू आर गोइंग टू मूव फर्दर इन योर लाइफ। फेलियर की अगर बात भी होती है तो फिर ये बोला जाता है कि ठीक है इस साल नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगले साल हम तुम्हें 6 साल दे रहे हैं, हम तुम्हें 10 साल दे रहे हैं, तुम्हें जब तक प्रिपेयर करना है करो, जो कि कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज का। तो इसलिए अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर योर फियर ऑफ फेलियर इज कि एक्सेप्ट दैट यू कैन फेल, एक्सेप्ट दिस थिंग दैट यू कैन फेल एंड प्लान व्हाट यू आर गोइंग टू डू आफ्टर यू फेल। इससे आपका जो फियर है वो नहीं होगा आपको। इससे आपका जब फियर नहीं होगा तो आप अपनी पढ़ाई पे अच्छे से कंसंट्रेट कर पाओगे, आप फोकस के साथ पढ़ाई कर पाओगे, एंड जब आप फोकस के साथ पढ़ाई कर रहे हो तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे, और जब आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो फेलियर के चांसेस भी कम हो जाएंगे। अक्सर सिविल सर्विसेज एग्जाम में जो ये डिबेट चलती रहती है, बैकअप प्लान होना, प्लान बी होना, तो ये जो बैकअप प्लान है ये क्या करता है? ये हमें क्लैरिटी तो ये देता है कि अगर हम इस एग्जाम में फेल हो गए सो वी हैव अदर ऑप्शंस। तो यही बस एक अल्टीमेट एंटीडोट है मेरे हिसाब से फियर ऑफ फेलियर को डील करने का। पॉजिटिविटी इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। पॉजिटिविटी 1-2 दिन हेल्प कर लेगी, बट अपनी ही एक बबल में रहना कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मेरे साथ तो सब अच्छा होगा, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। अगर आपको फेलियर को डील करना है तो आप अपनी फेलियर को फेस टू फेस करो एंड प्लान करो कि तू अगर मेरी लाइफ में आई तो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डील विद यू। दैट्स इट। फियर ऑफ फेलियर बहुत हद तक कम हो जाएगा एंड लाइफ बेटर हो जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। I don't know how to end this video, on what note I should end this video. Maybe I can end this video on this note कि now I do actually plan for my failure and for my success. दोनों ही चीज़ों के लिए I plan, and इस वजह से मेरे अंदर काफ़ी हद तक जो एक fear है वो
कम हो रहे हैं, and I think that is making me happy, that is making me more productive, and that is making me more courageous. So this is how you smartly deal with your thoughts. This is how you smartly deal with your fear of failure. Try this thing and maybe this might help you. So again, that's it for this video. I'll see you in the next one.